विगत 29 मार्च को इंदौर के राऊ थाना क्षेत्र स्थित होटल पपाया ट्री में कल सुबह उस वक्त भीषण आग लग गई थी जब लोग गहरी नींद में थे। आग लगने की घटना के बाद मची अफरा तफरी के बीच सूचना जैसे ही राऊ थाना क्षेत्र के सब इंस्पेक्टर श्री किशोर अरने को सूत्रों एवं राऊ थाना प्रभारी श्री रघुवंशी से लगी, वैसे ही श्री आरने तत्काल मौके पर पहुंचे और उन्होंने फायर ब्रिगेड पहुंचने के पूर्व ही होटल में फंसे लोगों की बाहर निकलने के लिए कवायद शुरू कर दी। इस दौरान आग की लपटों में पूरा होटल घिर चुका था। होटल में लगी आग से फैला धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था। किशोर अरने ने अपनी टीम के साथियों के साथ होटल के अंदर घुसकर फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने में तत्परता दिखाई। उसी का परिणाम रहा कि इतनी बड़ी आग लगने की घटना के बाद भी होटल में कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं राऊ थाना के सब इंस्पेक्टर श्री किशोर अरने के अदम्य साहस की सभी ने सराहना भी की है। इस मामले में विगत दिनों एक संस्था द्वारा श्री किशोर अरने को मालवा रत्न सम्मान 2023 से भी नवाजा गया। सर, हाल ही में अभी 29 मार्च को राऊ के होटल पपाया ट्री में एक भीषण अग्निकांड हुआ था और पुलिस की तत्परता और सक्रियता के साथ फायर ब्रिगेड के सहयोग से लगभग सभी लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया था। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपके पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई और आप लोगों ने तत्काल कार्रवाई को अंजाम दिया? जी हाँ, जैसे कि मेरा नाइट ड्यूटी था और सुबह 6:30 बजे मैं थाने पे ही था और स्थानीय सूत्रों से तत्काल पुलिस के पास खबर लगी और टीआई साहब का भी मेरे पास फ़ोन आया, NS रघुवंशी साहब का। तो मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। सूचना के तत्काल 5 मिनट बाद मैं मौके पर पहुंच गया और मैं उस समय कोई नहीं था। मैं मौके पर पहुंचा तो काफ़ी मतलब समझ लीजिए आप, जो रेस्टोरेंट FA कैफ़े था वो पूरे तरह से आग में घिर चुका था और जो उनका सामान्य रेस्टोरेंट बाहर की तरफ नीचे ग्राउंड फ्लोर पे था, वहाँ भी धुआं भर चुका था और वहाँ भी लपटें उठ रही थी। तो कोई भी किसी प्रकार से वहाँ जो है आग बुझने का कोई नाम नहीं ले रही थी और फायर ब्रिगेड वगैरह कोई नहीं आई थी। तो वो ऊपर के जो लोग फंसे हुए थे वो बिल्कुल हाहाकार मचा हुआ था कि हमें कैसे निकाला जाएगा। तो वहाँ रस्से वगैरह थे उपलब्ध, रस्से मैंने डाल के ऊपर चढ़ा 3 मंजिल पे, फिर वहाँ से 4थी मंजिल पे मैं जो पाइप के सहारे पहुँचा और कांच वगैरह तोड़े। और केरला की एक फैमिली थी, हरिहरन बालसो फैमिली जी, तो उनके जो भाई भाभी और वो 2 फैमिली, उनकी 2 डॉटर्स और उनकी एक मदर इन लॉ, ऐसे करके 7-8 लोग थे। उनको एक एक करके फिर मैंने वहीं से लेडर लगवाई, लेडर बाद में आई, फिर उनको लेडर के सहारे फिर नीचे उतरवाया सभी को। धुआं काफ़ी भर चुका था और यदि नहीं निकाला जाता तो धुएं से और या आग से काफ़ी नुकसान जनहानि हो जाती है। इस अग्निकांड को लेकर आपकी भूमिका काफ़ी अच्छी पाई गई कि आपने बहुत ज़्यादा तत्परता से लोगों को वहाँ से निकालने में मदद की। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपने अपनी जान जोखिम में डालकर सभी को निकालने का प्रयास किया? जी हाँ, आग लगने के बाद क्या है, होटल स्टाफ ने कुछ लोगों को नीचे के मतलब उनके जो लिफ्ट है तो बंद हो चुका था, लेकिन सीढ़ियों के माध्यम से निकाल लिया। लेकिन उसके बाद जो वहाँ आग तीव्र हो गई थी तो ऊपर के फंसे हुए लोग नहीं निकल पाए थे और चूँकि वो कांच ठोक कर ऊपर से इशारा कर रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था कि काफ़ी जनहानि हो जाएगी और वो लोग बोल रहे थे हमें कोई बचा ले। तो मेरे से रहा नहीं गया, तो मैंने कहा इनके प्रकार या तो मैं भले गिरूँ या मेरा नुकसान हो, पर मैं इनको बचा के रहूँगा। और मैंने रस्सा बांध के ऊपर चढ़ गया और फिर उन लोगों को एक एक करके बाहर से मैंने 4थी 5वीं मंजिल और 6ठी मंजिल से निकाला है। इस अग्निकांड शुरू में तो ऐसे लग रहा था शॉर्ट सर्किट का, लेकिन एक्चुअल में वो एक एक्सीडेंटली था। वो खाना बनाते समय तेल ने आग पकड़ ली थी अचानक कढ़ाई से और वो आग अचानक फैल गई थी। और जो है रूटीन में जो डेली नाश्ता बनाते हैं गेस्ट के लिए, तो वो कहीं वेटर्स वगैरह काम कर रहे थे और अचानक वो स्टोव से जो है तेल फैल गया और आग ने भयानक रूप धारण कर लिया था। आपको मतलब इस तरह का काम करने के लिए जो मोटिवेशन होता है देश सेवा के लिए, क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए, किस तरह से प्रेरणा का कारण? ये सर मोटिवेशन हमारी गवर्नमेंट है, MP गवर्नमेंट और भारत शासन तो है ही है। MP गवर्नमेंट द्वारा जो है तो काफ़ी ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और मोटिवेशन भी दिया जाता है। हमारा विभाग, पुलिस विभाग में DGP सक्सेना साहब और कमिश्नर ऑफ पुलिस मकरंद देउस्कर साहब नए आए हैं, उनके द्वारा, और आदित्य मिश्रा जी DCP है, एडिशनल जो है कमिश्नर ऑफ पुलिस
वो है हमारे मनीष कपूरिया साहब, राजेश हिंगणकर साहब, डीसीपी आदित्य मिश्रा जी और मेरे वरिष्ठ अधिकारी अपने जयवीर सिंह भदौरिया साहब, एडिशनल डीसीपी है, सहायक पुलिस आयुक्त गांधीनगर निहित उपाध्याय साहब, इनके द्वारा मतलब समय समय पर मोटिवेट किया जाता है सर, मार्गदर्शन दिया जाता है कैसे कम से कम समय में हम जनता को बचा सकें सर। तो शायद उन्हीं लोगों के जो है तो मुझे बार बार जो है तो ऐसा मार्गदर्शन मिलता रहा सर। इस मामले में आपको मालवा रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हौसला अफजाई होती है जब समाज आपका सम्मान करता है, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ सर, समाज सेवी संस्थाओं ने मुझे इनवाइट किया था अभी 13 मई 2023 को, 13 मई 2023 को, और वहाँ पर मुझे उन्होंने बुलाया कि सर हम काफ़ी समय से बुला रहे थे कि हम आपका, तो मैंने विभाग को भी बताया, तो वरिष्ठ अधिकारियों ने भी कहा कि आप जा सकते हैं। फिर मैं गया तो उन लोगों ने मुझे सम्मान किया, मुझे परिवार सहित बुलाया, मेरी वाइफ भी गई थी। तो मुझे मेरे कहना मतलब मेरा तो एक ड्यूटी था सर, लेकिन उनका ये कहना था कि आपने जो फर्ज और लीग से हटकर जो बचाया है, बाहर से चढ़कर लोगों को बचाया है सर, तो बोले हम जो है तो साल भर या 1 साल में एक बार देते हैं ये सम्मान, और शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो, इसलिए हम आपको ये सम्मान इस साल दे रहे हैं। आपका परिचय दे दीजिए। मैं सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार, पुलिस थाना राऊ, जिला इंदौर से हूँ सर।